तो फिल्म की शुरुआत एक एनीमे कहानी से होती है, जहां एक औरत को बच्चा पैदा करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। आखिर डॉक्टर्स को मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर सब शॉक में रह जाते हैं। वो बच्चा डिफॉर्म था, उसके हाथ एक नॉर्मल इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा बड़े थे। ये देखकर उसके मॉम डैड भी परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो उस बच्चे को बिल्कुल उसी तरह पालेंगे जैसे नॉर्मल लोग पालते हैं। कुछ सालों में वो बच्चा बड़ा हो गया और जब खेलने के लिए अपने ही जैसे बच्चों के पास गया तो सभी बच्चों ने उसके बड़े बड़े हाथों का मजाक उड़ाया। इन सभी ग्रुप में सिर्फ एक ही बच्ची थी जो उसका ख्याल रखती थी और दूसरों को भी उसे बुली करने से मना करती थी। उसका सॉफ्ट बिहेवियर देखकर सभी बच्चे उसे भी बुली करने लग जाते हैं और ये देखकर उस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बुली करने वाले लड़के को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसका गला घोटना शुरू करता है। हाथ तो उसके पहले ही किसी नॉर्मल इंसान से कहीं बड़े थे, तो इन हाथों में जोर भी ज्यादा था। उसने इस बच्चे का गला कुछ इस तरह से दबाया कि जोर से उस बच्चे की आंखें ही पॉप होकर बाहर निकल गई और तभी से इस बच्चे का नाम पॉपाइज बन गया। उसके मॉम डैड को जब पता चला कि पॉपाइज ने ये किया है तो उन्होंने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया, जहाँ एक दूसरे दरवाजे से उसे मिली एक दोस्त जो कौन थी, कहाँ से आई थी, पॉपाइज नहीं जानता था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे लेटर्स के जरिए और इनके दरमियान दोस्ती गहरी हो गई। खैर पता चला कि पॉपाइज के एक बच्चे को मारने की खबर अब पूरे टाउन में फैल चुकी थी। टाउन वाले लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो पॉपाइज का घर ही जला देंगे। उनका घर जलने की वजह से पोपाई के मॉम डैड की वहीं पर मौत हो गई। पोपाई ने अपने बेसमेंट वाली दोस्त से पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर सेफ रहूंगी। उसकी बात मानते हुए पोपाई घर से बाहर निकल आया और उसे देखते ही लोग उसके पीछे पड़ गए। पोपाई भागते हुए एक लेक तक चला गया और जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पोपाई नदी में डूब चुका था। वजन ज्यादा होने की वजह से वो तैर नहीं पाया और नीचे गिरता चला गया और यहाँ सब लोगों को लगा कि पॉपॉय मर चुका है और किसी ने भी उसकी लाश को निकालने तक की कोशिश नहीं की और सब यहाँ से चले गए। खैर अब 15 साल का वक्त इस कहानी में गुजर जाता है और ओरिजिनल मूवी स्टार्ट हो जाती है। हम 3 यूट्यूबर्स को देखते हैं जो पॉपॉयज के घर के पास ही अपनी हॉन्टिंग वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे। ये लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो यूट्यूबर बताती है कि पॉपॉयज के मरने के 15 साल बाद कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें जिंदा पॉपॉयज यहाँ पर दिखा है। उसे एक बार नहीं कई बार यहाँ देखा गया है और माना जाता है कि वो हर बार फॉग में ही आता है और फॉग में ही चला जाता है। ये रिकॉर्डिंग करते हुए अचानक से कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद कर देती है क्योंकि उसने वीडियो में देखा था कि पीछे से कोई खड़ा हुआ इन तीनों को घूर रहा था। वो घबरा गई थी लेकिन उसके दोनों साथी उसकी बात नहीं मानते। अब वो लड़का इनसे कहता है अब हम पॉपॉय के घर के अंदर जाएंगे और उसके पूरे घर को रिकॉर्ड करते हुए उसकी कहानी बताएंगे। कैमरामैन अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि उससे तो बहुत डर लग रहा था। कि बात मानते हुए ये दोनों अंदर चले गए, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें बाहर कोई भी गड़बड़ लगे तो तुम हमें आवाज दे देना। अंदर जाकर इन्होंने कैमरा ऑन करके रख दिया रिकॉर्डिंग के लिए और ये दोनों आपस में ही मसरूफ हो जाते हैं। बाहर इनकी कैमरा वुमन भी खड़ी थी जिससे जब अपने करीब से डरावनी आवाजें आती हैं तो वो इन्हें रिकॉर्ड करने लग जाती है और इन आवाजों में किसी के चलने की आवाजें भी थी। ये पॉपॉयज ही था जो एकदम से पीछे से उसके ऊपर वार कर देता है जिससे इस लड़की को ज्यादा नुकसान नहीं होता। वो नीचे की तरफ गिर जाती है और जब अपनी आंखों से पॉपॉयज को देखती है तो उसका डर से हाल बुरा हो जाता है। यहाँ पर पॉपॉयज अपना पाँव उस लड़की के सर पे रख देता है जिससे लड़की का सर क्रैश होकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद पॉपॉयज अपने घर के अंदर चला गया था जहाँ पर वो दोनों यूट्यूबर्स अकेले थे। पॉपॉयज सबसे पहले आकर लड़की के ऊपर हमला करता है और उसका मुंह पकड़कर मुंह ही चीर देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके खून के छींटे उसके साथी के मुंह पे भी गिरे थे। अपनी आंखों से अपनी साथी की मौत देखकर कि लड़का यहाँ से भाग गया और पॉपॉय भी उसके पीछे भागा। जब वो ऊपर जा रहा था तो पॉपॉयज ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि पॉपॉयज उसे मार देता लड़की के हाथ में एक हथौड़ा लग जाता है जिससे वो पॉपॉयज को जख्मी करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इससे पॉपॉयज को कुछ नहीं होता। इसके बाद पॉपॉयज उसे पकड़ लेता है और उसका सर दबाते हुए उसकी आंखें बाहर निकालकर उसे मार देता है। इसी घर के बेसमेंट के गेट से तभी एक नोट निकलता है जिसमें लिखा था वेलकम बैक। यानी पॉपॉयज की वो दोस्त जो बेसमेंट के इस दरवाजे के पीछे रहती थी वो भी आज तक जिंदा थी। अब सीन कट होकर हमें तारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पॉपॉयज का घर अब उसकी मॉम के नाम हो गया था। पहले वो घर इनकी हिस्ट्री टीचर के नाम था लेकिन न जाने जल्द ही कैसे उनकी मौत हो गई और अब ये घर तारा की मॉम के नाम हो गया था। तारा के डैड उससे कहते हैं
तुम्हें ये घर फौरन सेल कर देना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो। वो हाँ में सर हिला देती है और यहाँ तारा अपने मॉम डैड को बताती है कि वो एक ट्रिप पे जा रही है। हालांकि वो किसी ट्रिप पे नहीं जा रही थी, असल में वो पोपॉयज के घर ही जा रही थी, जिसकी चाबियां उसे मिल गई थी क्योंकि वो घर उसकी मॉम के नाम था। वो अपने साथ अपने पूरे ग्रुप को लेकर जा रही थी। यहाँ सारे दोस्त तारा से पूछते हैं कि हम जा क्या रहे हैं। तब तारा बताती है कि हम पोपॉयज के घर जा रही हैं। ये सुनकर वो सब थोड़ा हैरान हुए क्योंकि सभी जानते थे कि पोपॉयज का घर तो काफी सालों पहले ही जल गया था। तब तारा ने बताया कि कुछ अर्सा पहले उस घर को दोबारा किसी ने बना दिया है, हमें वहाँ रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर चुके थे। जंगलों के रास्ते से होते हुए एकदम से कोई उनकी गाड़ी के सामने आ गया। ये एक बूढ़ा आदमी था जो उससे पूछता है कि तुम लोग इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो। तारा ने बता दिया कि हम पोपॉयज के घर जा रहे हैं। ये सुनकर वो डर गया और उसने इन्हें वार्निंग दी कि वहाँ मत जाओ, अगर तुम सब वहाँ गए तो तुम मारे जाओगे। पोपॉय अभी जिंदा है, वो फॉग में आता है और अपना काम दिखाकर फॉग में ही गायब हो जाता है। उसकी वार्निंग इन लोगों ने सुनी तो थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं लिया था और अपना सफर ये कंटिन्यू कर चुके थे। खैर अब ये लोग पोपॉय के घर पहुंच चुके थे। जहाँ जाते ही इन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग डर गए। पास जाकर देखा तो ये उन्हीं की एक ग्रुप मेंबर थी जो यहाँ पर हॉट वाटर टब को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सब उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन फिर इन्होंने नोटिस किया कि इनके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तारा ने इन सबसे कहा रिलैक्स रहें, थोड़ी देर में सिग्नल्स आ जाएंगे। ये इलाका ऐसा ही है, सिग्नल्स आते जाते रहते हैं। इन्हें अभी तक किसी खतरे का अंदाजा हुआ ही नहीं था। जो खतरा लेक के किनारे भी आ चुका था, यानी कि पोपॉयज। कुछ देर बाद तारा को पता चलता है कि यहाँ अगली एक हफ्ते तक फॉग रहने वाली है और फॉग में इस इलाके में सफर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो तारा के बॉयफ्रेंड ने उसे रिलैक्स किया और कहा कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते तक यहाँ पर चिल करेंगे। अब सीन कट होकर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो इनको रास्ते में मिला था और वार्निंग दे रहा था कि पोपॉयज के घर ना जाना। वो खुद लेक के किनारे बैठा अभी मछली ही पकड़ रहा था कि एकदम से उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पोपॉयज आ चुका था, जो उसके गले को पकड़कर दुबाते हुए उसे भी जान से मार डालता है। सीन कट होकर हम तारा के घर पर तारा की मॉम को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए उनकी एक फ्रेंड आई है। उनका भी बेटा तारा के साथ गया हुआ था ट्रिप पर। उनके पास एक बहुत ही डरावनी खबर थी कि पोपॉयज वापस आ चुका है। न्यूज़पेपर में उसके फोटोज भी छपे थे और ये लोग इस बात को भी जान गए थे कि इनके बच्चे कहीं और नहीं बल्कि पोपॉयज के घर ही गए हैं, यानी उनकी जान खतरे में थी और ये लोग अब उनकी जान बचाने का फैसला करते हैं। इधर बिनी नाम की लड़की के पास उसका एक फ्रेंड आता है वाइन की बोतल लेकर। ये दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि एकदम से इनके दरवाजे की विंडो पर एक भयानक औरत आ गई, जिसे देखकर ये दोनों डर गए। इन्होंने दरवाजा खोला और वो औरत इनके बिना परमिशन इनके घर के अंदर आ गई। वो लड़की इन लोगों से कहती है पोपॉयज वापस आ गया है और वो तुम सब से अपना बदला लेगा। कैसा बदला, इन लोगों की समझ में नहीं आया। ये बात वो पूछना चाहते थे पर वो औरत वहाँ से चली गई और तारा उसके पीछे भागी। तारा ने जब उसे रोका तो लड़की ने बताया कि पोपॉयज सिर्फ तुम्हारे ही पीछे आया है। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। यहाँ दिखाया जाता है कि तारा की मॉम कॉन्टिन्यूसली तारा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट तारा से नहीं हो पाता। जबकि यहाँ हम तारा को डिलन के यानी उसके बॉयफ्रेंड के पास देखते हैं, जिसने तारा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि उसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था और अब वो दूसरे शहर जाने वाला था। वो तारा को भी अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर रहा था, पर तारा नहीं मानी क्योंकि वो अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जा सकती। सीन कट होकर यहाँ पर हम डोना के बॉयफ्रेंड निक को देखते हैं, जो सैम के साथ एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर सैम उसे प्रपोज कर देती है, उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन निक ने उसे कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो डोना से ही प्यार करता हूँ। ये जानकर कि निक उसके साथ टाइम पास कर रहा है, इस लड़की सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने ये सारी बात डोना को बताने का फैसला किया। उसने डोना को फौरन से मैसेज भी कर दिया, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से ये मैसेज डोना तक पहुंचा नहीं। ये मैसेज करके अभी वो बैठी हुई थी कि एकदम से उसके पीछे पोपॉय आ गया। पोपॉय ने उसे पानी में चिल करता देखा तो पानी में ही डुबाकर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। यहीं पर पोपॉयज के पास वो अजीब डरावनी लड़की आ जाती है जो पहले तारा और से मिल चुकी है। इनकी बातों से हमें यहाँ पर एक ट्विस्ट ये पता चलता है कि बेसमेंट वाली बचपन की पोपॉय की दोस्त यही लड़की थी और ये लड़की उसकी असल में सगी बहन है, क्योंकि वो भी बचपन में पोपॉय की तरह बहुत ही अजीब हरकतें किया करती थी। इसीलिए उसके मॉम डैड उसे बेसमेंट में बंद करके रखते थे और इनके इरादे अभी भी नहीं बदले थे। ये लड़की पोपॉय से कहती है हम एक एक करके सब लोगों को मार डालेंगे
और पोपॉय यहाँ हाँ में सर हिलाता है। सुबह होने पर सभी लोग सैम के बारे में पूछ रहे थे जिसे रात ही पोपॉय ने मारा था। तो उसके बारे में निक ने झूठ बोल दिया कि वो तो शाम में ही चली गई है। असल में वो तो खुद ही नहीं चाहता था कि इनमें से किसी का भी कांटेक्ट सैम के साथ हो, क्योंकि वो अपने और सैम के बारे में सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता था। यहाँ तक कि उसने ये झूठ भी बोल दिया कि सैम तो कल ही चली गई थी, मैंने उसे जाते देखा था। सीन कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसका ग्रुप मेंबर आया था। वो उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन लड़की उसे कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए वो लड़का उदास होकर लेक के किनारे चला जाता है। जब वो लेक के किनारे पर गया, लेक के किनारे पर उसे पोपॉयज की बोट मिली जिसके अंदर वो चला गया। यहाँ उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन हम देख पाए उस आदमी की लाश जिसे पोपॉय ने मारा था। अब वो अपने आप को आराम देने के लिए लेक के किनारे बैठ जाता है और तभी पोपॉय अपना एंकर निकालते हुए उसके जिस्म के हिस्से के ऊपर हमला कर देता है। अभी वो इसी दर्द से चिल्ला ही रहा था कि पीछे से आकर पोपॉय ने एक रस्सी उसके गले के इर्द गिर्द घुमा दी और उसका दम घोट के उसे मार डाला। आज रात ये लोग दोबारा सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। डोना सबकी पिक्चर्स ले रही थी और तभी डोना के फोन में सिग्नल्स आ गए और उसे सैम का वो मैसेज मिल गया जिसमें उसने लिखा था कि निक उसे धोखा दे रहा है। ये सुनकर वो टूट गई और यहाँ से जाने लगी। निक भी ये बात जान गया था कि उसे किस चीज ने डिस्टर्ब किया है। वो उसे मनाने के लिए पीछे जाता है पर डोना अब उसकी एक नहीं सुनना चाहती थी। निक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसी से प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन डोना उसकी सुनी बगैर चली गई और गुस्से में निक यहीं पर मुक्के मारने लगा। इसी सब में उसका ध्यान भटकाया एक कैन ने। ये स्पिनिच कैन था। उसने स्पिनिच का कैन उठाकर देखा, उसे समझ नहीं आया ये यहाँ आया कैसे। अभी वो ये सब सोच रहा था कि पीछे से पोपॉय ने उसके ऊपर हमला कर दिया। निक भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसने पोपॉय से लड़ने की कोशिश की, लेकिन पोपॉय के हाथ उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पोपॉय ने उसकी सारी कोशिशों को नाकाम बना दिया और उसके बाद उसका मुंह एक टूटी हुई लकड़ी में धंसा कर उसे भी मार डाला। अब डोना जो निक से दूर गई थी उसे भी एहसास हुआ कि उसे निक पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो उससे माफी मांगने के लिए जब वापस आई तो वहाँ पर मौजूद उसे निक की लाश दिखी, जिसे देखते ही वो टूट गई। एकदम से विंडो पे एक भयानक चेहरा आया, उसी क्रीपी लेडी का, यानी पोपॉय की बहन का, जिसे देखकर वो एकदम से साइड पे हो गई। उसे यहाँ से भागना चाहिए था पर वो वहाँ पे खड़ी थी। वो तब तक खड़ी रही जब तक पोपॉय उसे मारने के लिए सामने नहीं आ गया। उसे देखते ही अब वो भागी। जंगल में पहुँचते ही उसने जोर से चीख मारी और उसके दोस्त ये चीख सुनकर चौंक गए। तारा और उसके साथियों ने डोना को ढूंढने का फैसला किया। यहाँ दिखाया जाता है कि डोना भागते हुए एक जाल के अंदर आ गई, जबकि दूसरी तरफ तारा, उसका फ्रेंड डिलन और उनकी तीसरी साथी, वो तीनों मिलकर डोना को ही ढूंढ रहे थे। ये सब करते हुए तारा को एक पिक्चर मिली जो उनकी पुरानी क्लास की थी। इसमें उसकी मॉम और डिलन की मॉम भी थी, क्योंकि वो दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ाया करती थी। इस पिक्चर को देखकर ये लोग ये बात जान गए कि ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अभी ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि इन्हें दोबारा अपनी साथी यानी डोना की चिल्लाने की आवाज आई और इन्होंने देखा कि पोपॉय ने डोना को एक जाल में बांधा हुआ था और एक थ्रेशर कटर से उसको काट डाला। ये सब अपनी आंखों से देखकर ये लोग चौंक गए। कैथी तो बहुत ज्यादा घबरा गई। यहाँ तक कि जब ये लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो कैथी गिर गई। इससे पहले कि पोपॉयज उसके पास आता, इनके पास कोई गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर तारा के मॉम, डैड और डिलन की मॉम थी जो अपने बच्चों को यहाँ बचाने आए थे। इन तीनों को यहाँ देखते ही पोपॉय जैसे गुस्से से पागल हो गया। उसने डिलन की मॉम को पकड़ा और उसके गर्दन के इर्द गिर्द एक फंदा फंसाते हुए उसे मार डाला। तारा की मॉम और उसके डैड ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए और भागते हुए उन्होंने ये बात जाकर डिलन को बताई कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और इन्हें भी जल्द ही बचकर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो पोपॉयज इन्हें भी मार डालेगा। कैथी जो अभी इन सब के पीछे थी वो जल्दी से इन लोगों की कार पे बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पोपॉयज यहाँ पर आ जाता है और अपने भारी बड़े बड़े हाथों से वो कार को ही उठाकर पलटा देता है। कार के इंजन से पेट्रोल लीक होने लग जाता है जिसमें आग लगाकर पोपॉय इस कार के साथ साथ कैथी को भी जलाकर मार देता है। इस टाइम हम देखते हैं कि तारा की मॉम और डिलन एक रूम में थे। तारा उनसे पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो तारा की मॉम यहाँ पर सारी कहानी का प्लॉट रिवील करती है। ये बात है आज से 15 साल पहले की, जब पोपॉय भी आम बच्चों के साथ इसी टाउन में रहता था। वो देखने में सबसे अलग था, इसीलिए सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे और सिर्फ एक तारा ही थी जो उसका हमेशा साथ देती थी। यानी मूवी के स्टार्ट पे हमने जिस छोटी बच्ची को देखा था जिसे पोपॉय का साथ देने पर बाकी बच्चे बुली करने लगे थे, वो तारा ही थी, लेकिन बाकी बच्चों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। एक दिन जब ये बच्चे
तारा को बुली करने लगे तो पोपॉय को बहुत बुरा लगा और उसने एक बच्चे को ही मार डाला। और जैसे ही ये बात टाउन वालों को पता चली तो टाउन वालों ने आकर उसके घर पर धावा बोल दिया, जिसमें उसके मॉम डैड मारे गए, लेकिन पोपॉय भाग निकला और अब वो अपने मॉम डैड का और अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। वो उन सारे बच्चों को ही मार डालेगा जिनकी वजह से ये पोजीशन उसके ऊपर आई थी। तारा की मॉम बताती हैं कि पोपॉयज के मॉम डैड के मर जाने के बाद ये घर इनहेरिटेंस में ले लिया गया था, यानी सोसाइटी वालों ने फैसला किया था कि ये घर सोसाइटी के ही किसी मेंबर के पास जाता रहेगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन जिसके पास भी ये घर जाता वो इंसान कुछ ही अरसे में मारा जाता और अब ये घर उनके नाम हुआ था। इसीलिए तो वो इस घर को जल्दी बेचना चाहते थे। इसीलिए वो चाहती थी कि तारा हमेशा इस घर से दूर रहे ताकि उसकी जान सेफ रहे। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि बाहर दोबारा पोपॉय की बहन आ गई, जिसने आते ही तारा के डैड के ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे उसने तारा के डैड को स्टैब किया था और अब वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई। तारा के सामने खड़े होकर उसने तारा से कहा कि पोपॉय सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे अलावा वो सबको मार डालेगा। ये कहते ही उसने अब तारा की मोम के ऊपर अपनी चाकू से स्टैब करके हमला कर दिया। तारा की मोम जख्मी हो गई कि देखकर तारा को भी गुस्सा आया और उसने पास पड़ा केरोसिन ऑयल उसके ऊपर छिड़क दिया। वो लड़की चिल्लाने लगी और ये लोग मौका देखकर यहाँ से भाग गई। गुस्से में ये औरत अब उनके पीछे भागी थी और उसने तारा को पकड़ भी लिया। वो तारा के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो तारा को स्टैब करके मार देती, पीछे से डिलन वहाँ पर आग लगा देता है। केरोसिन ऑयल उसके ऊपर पहले ही डला हुआ था। आग तेजी से भड़क गई और वो लड़की मारी गई। वो बॉय जब तक यहाँ पर आया उसकी बहन मर चुकी थी। ये देखकर वो गम और गुस्से से पागल हो गया। उसके सामने इस टाइम तारा की मॉम थी। उसे लगा कि इसी ने उसकी बहन के साथ ये सब किया है, इसीलिए उसने पीछे से पकड़कर उसकी मॉम का गला दबाते हुए उसे मार दिया। और तारा ने जब ये सब देखा तो वो टूट गई। पोपॉय ने अब डिलन के ऊपर भी हमला कर दिया था। वो डिलन को इससे पहले कि मार देता, तारा ने होशियारी दिखाई और एक ट्रक के ऊपर चढ़कर उसे चलाते हुए उसने पोपॉय के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे पोपॉय मर गया और ये दोनों बच गए। इतने सारे लोगों में सिर्फ ये 2 लोग ही बचे थे। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। ये लोग टाउन से बाहर जाने की प्लानिंग ही कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पोपॉय दोबारा से आ गया और उसने अब तारा को पकड़ लिया। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।